होता क्या है, और कोरोजन का एक टाइप होता है जो कि रस्टिंग होता है। रस्टिंग किस में होती है, तो देखिए क्या है कोरोजन डेफिनेशन। देखिए, इट इज अ स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। स्लो ईटिंग प्रोसेस, ठीक है, स्लो ईटिंग प्रोसेस नहीं, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर। क्या कह रहा है कि मेटल को जब धीरे धीरे खाया जाता है, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर या एयर के द्वारा। एयर के अंदर क्या क्या होगा, ऑक्सीजन होगा या तो वाटर होगा, ठीक है। अब कहेंगे सर एयर में वाटर कहां से आ जाता है, देखिए एयर मॉइस्चर के रूप में, एयर और वाटर दोनों ही मॉइस्चर के रूप में भी हो सकते हैं। वाटर तो मॉइस्चर के रूप में हो गई, ठीक है, बारिश के रूप में भी आ जाता है वाटर कभी कभी, है ना। तो एयर में वाटर रहता है हमेशा, ठीक है। तो अब ये देखिए पहला देखिए आप, व्हेन आयरन केप्ट इन एयर, जब आयरन को एयर के अंदर, एयर के ओपन में रखा जाएगा तो फॉर्म ब्राउन रस्ट, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है, यहाँ पे भी आपको जानना है कि जब आयरन को ओपन में रखा जाता है तो वो भूरे रंग का एक जंग बना लेता है, रस्ट बना लेता है, उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। और रस्टिंग आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको आयरन में ही होती है, ठीक है। बाकी ये तीनों देखो, ये रस्ट नहीं होता। रस्ट क्या है, एक कोरोजन का टाइप है जो कि किसमें होता है, आयरन में। बाकी ये जो रस्ट नहीं होता, रस्ट के अंदर क्या, आयरन डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर इनके अंदर रस्ट नहीं होता क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, बस ऊपर इनके ये लेयर के अंदर तक होता है रस्ट, और ये सिर्फ लेयर लेयर के ऊपर होता है, इसलिए इसको रस्टिंग नहीं बोला जाता। और रस्टिंग आपका मेटल को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर ये वाला जो है इसमें सिर्फ कोरोजन होता है जो कि मेटल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। इतना अंतर है इन तीनों में और इस एक में, ठीक है, आयरन में और इन तीनों में। तो देखिए एल्यूमिनियम क्या करता है, जब ओपन में रखा होता है तो ये क्या बना लेता है, कैसी कोटिंग कर लेता है अपने ऊपर, ऑक्साइड ऑफ ऑन इट सरफेस, मतलब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर जमा हो जाते हैं। अब ये देखिए कॉपर क्या कर लेता है, कॉपर क्या कर लेता है, ऊपर अपने कैसी लेयर बना लेता है, भूरे रंग की या तो ग्रीन कलर की बना लेता है। आप कभी तांबे का बर्तन देखेंगे तो उसके ऊपर बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको हिंदी में पूछ लिया जाता है कि भाई इसका जंग कैसा होता है, तांबे का जंग का कलर बताओ, ठीक है। तो जंग तो सिर्फ इसमें लगती है, मगर इसमें भी पूछेगा तो इसका कलर आपसे, उसको कलर से मतलब होता है। तो कलर कैसा होता है भाई आपका, कैसे कलर का होता है इसका जंग, ग्रीनिश ब्राउन, हरे और ब्राउन रंग का होता है। चौथा क्या है भाई, देखिए सिल्वर, इसका भी जंग देखिए जंग का, रस्ट का मतलब क्या है, खत्म हो जाना, मगर यहाँ पे आम भाषा में आपसे वो यही पूछे कि इसके जंग का कलर बताओ। तो इसके जंग का कलर, चांदी के ऊपर कैसा जंग लगता है या कैसा कलर हो जाता है उसका, काले रंग का हो जाता है। देखते हैं जब आप उसको रगड़ते हैं तब वो शाइन करने जाता है। तो इन तीनों में वो खत्म नहीं होता, आप रगड़ के उसको हटा सकते हैं, मगर जब आप इसको रगड़ने जाएंगे तो ये ब्राउन कलर का तो खत्म, झड़ जाता है अपने आप ही, इसको क्या रगड़ने जाएंगे, मगर ये जमा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर करना है। तो जिसको ये जो ब्लैक कलर का होता है, जो सिल्वर के ऊपर आ जाता है, चांदी के ऊपर आ जाता है, उसको क्या नाम दिया गया, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो सिल्वर, देखिए सिल्वर का फॉर्मूला Ag होता है और ये S सल्फाइड, ये बन जाता है, ठीक है। तो ये सल्फाइड ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है, सिल्वर के। जब आप उसको करेंगे, रगड़ेंगे तो दोबारा चमकने लग जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इनमें मेटल आपके डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बस ऊपर एक लेयर जम रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोरोजन होता क्या है। अब हम जानेंगे कि भाई इनको बचाया कैसे जाए। मान लीजिए काला कलर हो जा रहा है तो इसको बचाया कैसे जाए, या फिर इस आयरन तो ये तो खत्म ही हो जाता है, इसको कैसे बचाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी को बचाना हो गया है ना। ये तो फिर भी रगड़ने पे आ जाते हैं वापस, मगर इनको कलर ना, इनका कलर चेंज होने से बचाया जा सकता है और इसको खत्म होने से बचाया जा सकता है। तो इस यही मेथड देखेंगे कि इसको बचाया कैसे कैसे जाता है। तो देखिए अब आयरन को कैसे बचाया जाए, मैं यहीं पे लिखूंगा आपको ताकि समझ आए। आयरन को बचाने का तरीका, प्रोटेक्ट टू आयरन, ऐसे लिखेंगे आप, प्रोटेक्ट टू आयरन। नंबर 1 पेंट से, नंबर 2 कोटिंग कर देंगे हम लोग जिंक और निकल की। निकल की स्पेलिंग क्या है, देखिए NiCkel, निकल। जिंक की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो उसके ऊपर पेंट मार दिया जाए या फिर कोटिंग ऑफ, किसकी, कोटिंग ऑफ जिंक और निकल की। कोटिंग किसकी करेंगे, जिंक या निकल की कोटिंग कर देंगे तब बचाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉपर को कैसे बचाया जाए। तो देखिए ये है कॉपर भी आपका भूरे रंग में बदल जा रहा है या हरे रंग में बदल जाता है। इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, किसकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉपर के ऊपर किस चीज की कोटिंग करेंगे, कोटिंग
ऑफ टिन, टिन, ठीक है। कोटिंग ऑफ टिन क्या कहलाता है? कोटिंग ऑफ टिन इज कॉल्ड, ये भी याद रखना है, टाइनिंग, ठीक है, ये भी याद रखना है। कोटिंग किसकी होगी? COATING, ठीक है। कोटिंग ऑफ टिन इज कॉल्ड टिनिंग। तो आपको ये तो याद रखना है। और टिनिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दी यहीं पे। तो कॉपर को बचाने के लिए क्या करते हैं? किसकी कोटिंग करते हैं? टिन की कोटिंग करते हैं, याद रखना है आपको। तो देखिए दोनों तरीके मैंने आपको फिर से लिख रहा हूं कि करोजन से बचाया कैसे जाए, ठीक है। करोजन तो ये खत्म हो गया, करोजन रिमूव या करोजन से बचने का तरीका, हिंदी में लिख देते हैं करोजन से बचाव। करोजन से बचाव देखिए, पेंट कर देंगे, कोटिंग, पेंट करेंगे या कोटिंग करेंगे जिंक और निकल की, और या तो जिंक की करेंगे या तो निकल की करेंगे। किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। कोटिंग ऑफ टिन ऑन कॉपर, किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर, ठीक है। तो ये तो तरीका था, कॉपर और जिंक, आयरन तो बचा लिया, बाकी और सबको कैसे बचाया जाए भी, ठीक है। या फिर और कोई तरीका भी तो होगा इन सबको बचाने का, ठीक है। मैं कोटिंग नहीं कर पा रहा हूं, मान लीजिए कोटिंग मेरी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, तो इससे एक और अलग मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलओए। क्या है? एलओए। एलओए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको भी याद रखना चाहिए थोड़ा सा। तो एलओए देखिए, एलओए क्या है पहले तो आप देखिए कि एलओए जरूरी क्यों है और क्या है। तो देखिए एलओए क्यों जरूरी है? करोजन से बचाने के लिए, ठीक है। और एलओए होता क्या है? एलओए होता क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। समझे आप समझे? ये क्या है? एलओए क्या है? एक ऐसा मिक्सचर है या एक ऐसा मतलब ये नया मेटल बन जाता है जब हम दो लोगों को मिला देते हैं, दो मेटल को मिला देते हैं। तो टू और मोर मेटल को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? एलओए बनता है। इससे क्या फायदा होता है? ये करोजन से बचाता है हमें। जैसे हमने लोहे के अंदर कुछ और मिला दिया तो वो कुछ और बन गया, तो अब लोहे में जंग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखिए एलॉय फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है? मिक्सचर है किसका? मेटल का। दो या दो से ज्यादा मेटल जब मिलते हैं तो एलॉय बोलते हैं। मेटल की जगह आप नॉन मेटल भी यूज कर सकते हैं। मेटल या नॉन मेटल दो या दो से ज्यादा मिले तो उसको क्या बोलेंगे? एलॉय बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉन मेटल एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया। अब देखिए एलॉय डू नॉट करोड, मतलब ये क्या होते हैं? करोजन या ईटिंग अवे नहीं, मतलब एटमोस्फेयर में ईटिंग जो हो जाते हैं मेटल या उस पर काला रंग चढ़ जाता है या कुछ भी चढ़ जाता है तो वो क्या होते हैं? करोजन कहलाता है। तो वो सब नहीं होता एलॉय के अंदर। एलॉय क्या है? करोजन फ्री होता है, ठीक है। तो अब नेम ऑफ एलॉय, मैंने 5 एलॉय के नाम लिखे हैं, यही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने, यही ज्यादातर यूज होते हैं। पहला है स्टील, ठीक है। फिर दूसरा स्टेनलेस स्टील, तीसरा ब्रॉन्ज, चौथा निक्रोम, पांचवा ब्रास। तो स्टील क्या है आपको ये भी जानना होगा। ये क्या किसका किसका मिक्सचर है आपको ये भी जानना होगा। आयरन प्लस कार्बन। कार्बन कैसा है भाई? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के साथ मेटल जुड़ा हुआ, तो हमने क्या बना दिया? स्टील। आपने स्टील बहुत सुना होगा कि ये बहुत चमकता है और उसमें जंग नहीं लगता, ठीक। अब स्टेनलेस स्टील में देखिए, स्टेनलेस स्टील में आयरन हो गया Fe डाल रहा हूं मैं, और कार्बन हो गया, और क्या हो जाएगा? या तो आप इसके साथ क्रोमियम कर लीजिए और निकल कर लीजिए, ठीक है। क्रोमियम क्रोमियम और प्लस क्या डाल दीजिए? निकल डाल दीजिए। ये क्या बन गया आपका? स्टेनलेस स्टील। ये थोड़ा सा स्टील से महंगा आता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में देखिए ये पहले कार्बन और आयरन तो थे ही यहाँ पे, और मगर हमने और क्या डाल दिया? क्रोमियम और निकल डाल दिया, ठीक है। अब ये ब्रोंज कैसे बनता है? इसको कैसे बनाया जाता है? या इसके अंदर ये पीले रंग का आपको दिखता है, तो इसमें कॉपर होता है प्लस टिन भी होता है। टिन डाल दीजिए या तो मैग्नीशियम डाल दीजिए, दोनों में से एक डाल सकते हैं। कॉपर के साथ या तो टिन डाल दीजिए या तो मैग्नीशियम डाल दीजिए, वो क्या बन जाएगा? ब्रोंज बन जाएगा। ब्रोंज किस लिए यूज होता है? स्टैचू बनाने के लिए, जिसपे जंग ना लगे और जो थोड़ा मजबूत भी रहता है, ठीक है।
ब्रोंज का इस्तेमाल हम लोग कॉइन बनाने में भी करते हैं। अब देखिए निक्रोम, निक्रोम का नाम आपको दिख रहा होगा, निकल प्लस क्रोमियम। तो आपको ध्यान देना है, निकल प्लस क्रोमियम को क्या कहते हैं, निक्रोम। ये किस लिए यूज होता है, देखिए हीटिंग एलिमेंट आपने पढ़ा होगा, हीटिंग एलिमेंट में जो आपकी कॉयल होती है, ठीक है, जो आपकी कॉयल होती है हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग एलिमेंट में जो कॉयल जो गर्म करने के काम आती है, वो क्या करती है, ये हीट ज्यादा सह सकती है, ठीक है, बिजली को ज्यादा सह सकती है और गर्मी दे सकती है। तो उसको हमने कैसे बनाया, निकल और क्रोम को जब हमने जोड़ा तो वो एक ऐसा एलॉय बना जो कि निक्रोम कहलाया, ठीक है। अब देखिए ब्रास, ब्रास भी आपको देखना है। तो ब्रास भी आपका देखिए क्या है, जिंक प्लस सीयू, सीयू का मतलब कॉपर, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको देखिए 5 मैंने दिए थे एलॉय के नाम, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, निक्रोम हो गया, ब्रास हो गया। स्टील कैसे बनता है, आयरन और कार्बन को जोड़ा जाता है, और स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आयरन और कार्बन के साथ जब हमने क्रोमियम और निकल भी बढ़ा दिया। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर टिन, कॉपर के साथ टिन जोड़ो तब ब्रॉन्ज बनेगा, या तो मैग्नीशियम जोड़ो तब ब्रॉन्ज बन जाएगा। निक्रोम आपको नाम से क्लियर है। हाँ, ब्रॉन्ज कहाँ कहाँ बनता है, आपके बर्तन बनाने में, कॉइन्स बनाने में, स्टैचू बनाने में, आपको याद रखना है। ब्रास क्या है, जिंक और कॉपर का मिक्सचर है। इससे क्या फायदा होता है, ये एक दूसरे करोजन फ्री होते हैं, और इस पे आयरन से, आयरन भी आपका रस्टिंग होने से बचता है, ठीक है, आयरन का रस्ट भी नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना आपको, एलॉय आपको समझा दिया मैंने क्या होता है, और नाम भी बता दिया मैंने, आपको क्लियर होना चाहिए।